गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर आपके पास अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिवर्सल का नोटिस आया हुआ है, जिसके अंदर एलिगेशन ये है कि आपके सप्लायर का जो इन्वॉइसेस है उसके लिए आप अपना GSTR 1 और GSTR 3B वो तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपके GSTR 2A में डॉक्यूमेंट्स रिफ्लेक्ट भी हो रहे हैं, लेकिन प्रॉपर ऑफिसर्स क्या कहते हैं कि आपने एक्चुअली ये माल रिसीव किया है या नहीं, आपका गुड्स एक्चुअली मूव किया है या नहीं, उसमें ट्रांसपोर्टेशन एक्चुअली हुआ है या नहीं। इसके लिए आप क्या करो, टोल प्लाजा के रिसिप्ट दो। बेसिकली जीएसटी के इनवॉइसेस और जीएसटी के ई वे बिल के बियॉन्ड भी आपसे टोल प्लाजा की रिसिप्ट, आपसे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स जो है वो मांगे जाते हैं। अगर आप वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाते हैं तो इस अजम्पशन में कि आपने जो है फ्रॉड्यूलेंट ट्रांजैक्शन किया है, आपका आईटीसी रिवर्स कर दिया जाता है या फिर उसका डिमांड ऑर्डर पेश कर दिया जाता है। इसको लेकर के ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक बेहतरीन डिसीजन दिया है, जिसके अंदर अब ये बात बिल्कुल क्लियरली मेंशन करी है हाई कोर्ट ने कि आपका जो जीएसटी का परचेजेस है उसके लिए अगर आपके पास इनवॉइसेस है, उसके लिए अगर आपके पास ई वे बिल है, आपके GSTR 2A में इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो आपको और कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेक्शन 74 के अंदर फ्रॉडुलेंट आईटीसी वो नहीं होगा, आईटीसी रिवर्सल भी नहीं करना है। कल मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसके अंदर ये बात आई थी कि अगर आपका परचेज जेन्युइन है तो आपके ऊपर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी यानी कि सप्लायर ने टैक्स जमा किया है या नहीं वो नहीं लगेगा। तो उसके बाद कई सारे लोगों का ये सवाल था कि हमारे जो परचेजेस हैं वो जेन्युइन हैं, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन बेसिक है। तो आज हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि आपको अपने परचेजेस को जेन्युइन बताने के लिए कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। मैं सीए मनीष अग्रवाल आपको आज सारी बातें इसके अंदर जो हाई कोर्ट की टिप्पणी है उसके साथ बताऊंगा। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, एक भी पॉइंट आपसे मिस नहीं होना चाहिए। बेहद इंपॉर्टेंट ये डिसीजन, बेहद इंपॉर्टेंट ये पॉइंटर्स जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद निकल के आए हैं वो आपको समझ में आने चाहिए, जो आपके लिए एक डिफेंस का काम करेंगे। और जीएसटी के अंदर डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात आपको यह ध्यान रखनी है कि बर्डन ऑफ प्रूफ, कि आपने सेक्शन 74 के अंदर फ्रॉड्यूलेंट तरीके से काम करा है, कि आपका जो है इंटेंशन है किस चीज का, इवेड करने का। क्या इवेड करना है? टैक्स। यानी कि आप गलत मंशा से काम कर रहे हैं। ये प्रूफ कौन करेगा? ये प्रूफ करेगा जीएसटी डिपार्टमेंट यानी कि रेवेन्यू। ये सिर्फ अजम्पशन बेसिस पर नहीं किया जा सकता कि हम हमें ऐसा लग रहा है कि आपने जो है परचेजेस सही तरीके से नहीं करी, आपके पास डॉक्यूमेंट जो है वो सही नहीं है, सिर्फ अजम्पशन बेसिस पे काम नहीं चलेगा। किंग कौन है यहां पर? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लायंसेस इज द किंग। बहुत लोग होते हैं जो कंप्लायंसेस को सीरियसली नहीं लेते, लेकिन आप यकीन मानो जीएसटी के अंदर और आने वाले इनकम टैक्स 2025 के अंदर कंप्लायंसेस ही आपके लिए होल एंड सोल होने वाला है। कंप्लायंस अगर आप सही तरीके से कर रहे हैं, आपका सप्लायर सही तरीके से कर रहा है, 90% ऑफ द डिस्प्यूट्स देन एंड देयर खत्म है। कैसे? मैचिंग ऑफ GSTR 1, मैचिंग ऑफ GSTR 2A, मैचिंग ऑफ GSTR 3B फाइलिंग्स, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के थ्रू चैनल इज इक्वल टू जेन्युइन ट्रांजैक्शंस। और इसके अंदर अगर आपके पास टैक्स इनवॉइसेस ऑफ परचेजेस एंड ई वे बिल है तो आपके परचेजेस पे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, नहीं पूछा जा सकता है। अगर आपके पास परचेजेस के बिल हैं, परचेज का ई वे बिल है और वो इनवॉइसेस आपके 2A में ड्यूली रिफ्लेक्टेड हैं। अगर आपके सप्लायर का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी पाया गया है अपॉन अ वेरिफिकेशन, तो भी आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी एज ए परचेजर नहीं बनेगी अगर वो जो सप्लायर है उसका नंबर एक्टिव था एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन। जी हाँ फ्रेंड्स, आज है 2026, 11 जनवरी 2026। मान लीजिए आपके पास कोई डिमांड ऑर्डर आया पड़ा है कि आपने इस फलाने सप्लायर से माल खरीदा था सन 2023-24 में और उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है 2025 में विथ अ बैक डेट। तो भाई जब हमने परचेज किया था उस टाइम पे वो एक्टिव था
उस डेट का हमारे पास परचेज बिल था, उस डेट का हमारे पास ई वे बिल है, उस डेट की एंट्री हमारे 2A में आ रही है, तो इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारा जो सप्लायर है वो सब्सिक्वेंटली जीएसटी नंबर जो है वो कैंसिल कर देता है फॉर व्हाट्सो एवर मे बी द रीजन। तो आपको ये कुछ बातें जो कि अपने परचेजेस के अंदर, परचेज रजिस्टर के अंदर, इनवर्ड सप्लाईज के अंदर इंश्योर करनी है, ताकि आपके अगेंस्ट अगर कोई केस लगे तो आप उस चीज का माकूल जवाब जो है वो दे पाए। स्टैट्यूटरी लिमिट्स क्या है? ऑफिसर्स कैन नॉट डिमांड डॉक्यूमेंट्स लाइक टॉल रिसीट्स नॉट प्रेस्क्राइब्ड बाय द एक्ट। ऐसे कोई प्रोविजन नहीं है जिसके अंदर ये बात लिखी हो कि आपको टॉल रिसीट्स देना है, आपको वेइंग ब्रिज का स्लिप वगैरह जो है वो देना मैंडेटरी है फॉर परचेजेस। कोई प्रोविजन ऐसा नहीं है सर। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ई कॉम गिल में, बिल्कुल ई कॉम गिल के अंदर जो बात लिखी है वो भी इस हाई कोर्ट के जजमेंट के अंदर आई। हाई कोर्ट ने बिल्कुल क्लियरली लिखा है कि ई कॉम गिल के जो फैक्ट्स हैं वहां पर 2A में अगर डेटा नहीं आ रहा है तो क्या करना है। यहां पर 2A में डेटा आ रहा है, उसके बावजूद भी सिर्फ अजम्पशन बेसिस पे अगर डिसीजन लिया जा रहा है कि अज्यूम किया जाता है कि आपका जो परचेजेस है वो नॉन जेन्युइन है, मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट डिफरेंट डायरेक्शन में है, उल जुलूल जो अजम्पशंस लेकर के ऑर्डर्स निकाले जा रहे हैं, नोटिसेस निकाले जा रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो आपको यहां पर जो बात ध्यान में रखनी है वो क्या रखनी है कि जब आप जीएसटी की कोई भी परचेजेस करें, इंश्योर करें कि वो जेन्युइन हो, उसके साथ उसका प्रॉपर टैक्स इनवॉइस होना चाहिए एज पर द प्रोविजंस ऑफ एक्ट। अगर ई इनवॉइस एप्लीकेबल है तो ई इनवॉइस ही होना चाहिए, उसके साथ उसमें होना चाहिए आपका ई वे बिल का कॉपी। अगर ई वे बिल रिक्वायर्ड है, लिमिट के अंदर नहीं है, तो आप ई वे बिल निकालें। इसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये देखनी है कि आपने जो पेमेंट करा है वो बैंकिंग चैनल्स के थ्रू हुआ है या नहीं। बैंक पेमेंट होना बेहतर है। आपके सप्लायर ने अपनी GSTR 1 के अंदर इनवॉइसेस को अपलोड किया है और वो इनवॉइसेस आपके GSTR 2A एंड GSTR 2B में टाइमली रिपोर्ट हो गई है या नहीं। तो ये कुछ 5 डॉक्यूमेंट्स हैं, 5 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जिससे आपका परचेज जो है वो जेन्युइन प्रूफ हो जाएगा। इसके बियॉन्ड आपको बहुत ज़्यादा वीडियो रिकॉर्डिंग्स, बहुत ज़्यादा टॉल रिसीट्स, बहुत ज़्यादा आपको ट्रांसपोर्टेशन के डॉक्यूमेंट्स, काटा पर्ची, ये सब करने की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। तो आशा करते हैं आपको ये पॉइंट जो है बहुत क्लियरली समझ में आया होगा कि जेन्युइन परचेज होने के लिए आपको किन बातों का एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल करना है, ताकि सेक्शन 16 की कंडीशंस आप फुलफिल कर पाएं और आपको आईटीसी लेने में कोई दिक्कत ना हो। जीएसटी के अंदर एक एक सेक्शन, एक एक रूल को अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं, जिसके अंदर आपको क्या मिलेगा, जिसके अंदर आपको ये मिलेगा कि आप जीएसटी के बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक की पूरी अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे विथ 180+ आवर्स की क्लासेस के साथ। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी का हमारा महारथी बैच 18 जनवरी 2026 से स्टार्ट होने जा रहा है, नेक्स्ट संडे से। लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड दोनों सेशंस अवेलेबल हैं। आप इसको एनरोलमेंट करा सकते हैं। 18 जनवरी से पहले एनरोलमेंट कराते हैं तो इसकी वैलिडिटी आपको मिलेगी एक्सटेंडेड 14 मंथ्स की वैलिडिटी विद अ डिस्काउंटेड प्राइस। अगर आप डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट learn.gstplatform.com पे जाएं, हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं 9693601228, या फिर आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां पर आपको कूपन कोड अवेलेबल है। आप डायरेक्टली परचेज करना चाहते हैं, टीम से बात करके डिस्काउंटेड रेट्स पे सारी चीज़ें कर सकते हैं, जिसमें आपको एक एक सेक्शन स्टार्टिंग से लेकर के पूरा कंप्लीट कवरेज जो है जीएसटी के साथ बताया जाएगा। इसमें आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी जनवरी से। आप सैटरडे संडे को ये क्लासेस होंगी लाइव, नहीं कर पाते हैं उसका बैकअप आपको मिलेगा विद अनलिमिटेड व्यूज। 14 महीने तक जब मर्जी हो क्लासेस आप व्यू कर सकते हैं, और ये क्लासेस चलेंगी लगभग अगस्त 26 तक। बहुत डिटेल्ड इसमें डिस्कशन आपको मिलेगा, चाहे वो आपका रिटर्न फाइलिंग हो, रिफंड फाइलिंग हो, सप्लाईज हो, आरसीएम हो, अपील फाइलिंग हो, हर एक एस्पेक्ट इसके अंदर कवर हो जाएगा। पहली बार आए हमारे YouTube चैनल पर तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल के साथ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी रहती है कि हमारा जो परचेजेज है वो जेन्युइन है या नहीं, इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रखना ज़रूरी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।